हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिव्यांगों के उद्धार का दावा करने वाले मोदी की खुली पोल वाराणसी में ब्लाइंड स्कूल बंद होने के कगार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए एक स्कूल है जिसका नाम है श्री हनुमान प्रसाद पौधार अंध विद्यालय। अब इस ब्लाइंड स्कूल में कक्षा 9वीं और 12वीं तक की पढ़ाई को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। इस फैसले का ठीकरा आर्थिक तंगी और छात्रों की उद्दंडता पर फोड़ा जा रहा है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि स्कूल का लगभग 60% फंड सरकार की तरफ से आता है। बाकी का बचा फंड श्री हनुमान प्रसाद पौधर स्मृति सेवा ट्रस्ट जुटाती है। इसका मतलब है कि मोदी सरकार अपने ही क्षेत्र में दृष्टिबाधित बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। राम मंदिर के पुजारी और 16 पुलिस वालों को हुआ कोरोना। ट्रस्ट के महामंत्री हाथ जोड़कर बोले, अयोध्या मत आइए। कोरोना महामारी के बीच जिस तरह से राम मंदिर की तैयारियां की जा रही हैं, लापरवाही के नतीजे दिखने लगे हैं। मंदिर के पुजारी प्रदीप दास और सुरक्षा में लगे 16 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एनडीटीवी पर छपी एक खबर के मुताबिक राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से अपील आई है कि जन्मभूमि पूजन के दिन लोग अयोध्या न आए। ऑक्सीजन डॉक्टर ना होने के कारण मरीज दम तोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी 500 आलीशान दफ्तर बना रही है। कृष्णकांत, आपका बच्चा बीमार है, मरने की हालत में है, आप पहले आलीशान बंगला बनवाएंगे या बच्चे को अस्पताल ले जाएंगे? आप कहेंगे कि यह कैसे पागलपन भरा सवाल है, लेकिन देश इसी पागलपन के हवाले हो चुका है। मरीज अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं, उन्हें बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। सरकार में बैठी पार्टी सैकड़ों आलीशान दफ्तर बनाने की घोषणा कर रही है। बीजेपी सांसद ने भ्रष्ट योगी राज की खोली पोल, बोले 30 साल में ऐसी मनमानी कभी नहीं देखी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर विपक्षी नेता ही नहीं बल्कि बीजेपी के अपने नेता भी भ्रष्टाचार और तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के इन नेताओं का मानना है कि योगी आदित्यनाथ के शासन में प्रदेश में भ्रष्टाचारी तेजी से बढ़ रही है और तानाशाही अपने चरम पर पहुंच गई है। हरदोई से बीजेपी सांसद जयप्रकाश रावत ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि उन्होंने जिला अस्पताल में वेंटिलेटर लगाने के लिए सांसद निधि से पैसे दिए थे, लेकिन इसके बावजूद वहां वेंटिलेटर नहीं लगे। राज्यों से भी ठगी कर गई मोदी सरकार, बोली बकाया जीएसटी के पैसे नहीं देंगे, 10 करोड़ रोजगार भी खतरे में। केंद्र की मोदी सरकार राज्यों से किए गए अपने वादे से मुकरती हुई नजर आ रही है। राज्यों के साथ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बंटवारे को लेकर मोदी सरकार ने अपने हाथ पीछे खड़े कर दिए हैं। केंद्र का कहना है कि वो राज्य को जीएसटी में उनके हिस्से का पैसा देने की स्थिति में नहीं है। उर्जित पटेल और वीर आचार्य के खुलासे से यह साबित हो गया कि आज आरबीआई मोदी सरकार का गुलाम बन गया है। नोटबंदी के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे उर्जित पटेल ने अपनी नई किताब में दावा किया है कि मोदी सरकार के इनक्लेवेंसी और बैंक्रप्सी कानून के नियमों में ढील दी और केंद्र बैंक की शक्तियों में भी कमी की, और जिससे एनपीए की समस्या को हल करने के लिए साल 2014 में जो कोशिशें की गई थी उन पर नकारात्मक असर पड़ा है। आरबीआई चाहता था कि बैंक्रप्सी कानून को सख्त बनाया जाए ताकि भविष्य में जो कंपनियां डिफॉल्ट करने की फिराक में हैं वह सबक सीख सके। मोदी सरकार ने ऐसा करने से रोक लगा दी। लॉकडाउन में सब बंद रहेगा, सिर्फ विधायक शराब और सरकारी संपत्तियों की बिक्री करती रहेगी सरकार। संजय सिंह, कोरोना संक्रमण के खतरे को मद्देनजर लागू किए गए लॉकडाउन में जरूरी चीजों को छोड़कर लगभग सभी चीजों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन यह पाबंदी सिर्फ आम लोगों के लिए है। बीजेपी की सरकार पर यह पाबंदी लागू नहीं होती। बीजेपी और उसकी सरकार लॉकडाउन के दौरान कई चीजों की खरीद फरोख्त कर रही है। इसे लेकर मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट लिखा है, लॉकडाउन में सब बंद रहेगा लेकिन जरूरी चीजों की बिक्री जारी रहेगी, जैसे शराब, विधायक, रेल, एयरपोर्ट्स, बैंक, सरकारी संपत्ति आदि। उत्तर प्रदेश बना हत्या प्रदेश, 8 दिन से लापता वकील को नहीं ढूंढ पाई पुलिस, मिली लाश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामराज की बात कहते कहते यूपी को जंगल राज की तरफ ले आए हैं। आज यूपी हकीकत में हत्या, अपहरण और खतरनाक मुहाने पर खड़ा है। कानपुर और गोरखपुर में अपहरण के बाद हत्या की कई तरह की जघन्य अपराध बुलंदशहर में हुए हैं। आज यहां पर 8 दिन से लापता वकील धर्मेंद्र चौधरी का शव एक फैक्ट्री से बरामद हुआ है।
500 में 500 अंक पाने वाले तुषार को अखिलेश ने दिया लैपटॉप, बोले दलित समाज का नाम रोशन किया है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 12वीं में 500 में से 500 अंक पाकर तुषार जाटव चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। 100% स्कोर के साथ टॉप करने के बाद भी दलित समाज में से आने वाले तुषार को मीडिया में खास तवज्जो नहीं मिली, मगर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता अपनी तरफ से बधाई संदेश और उपहार भेज रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने होनहार छात्र तुषार की तारीफ की है और साथ ही बधाई संदेश के साथ एक लैपटॉप भी भेंट किया है। बाइकआउट चाइना वाले जी की खुली पोल, चंद्रा ने चीनी वाणिज्य दूतावास से किया आर्थिक करार। राष्ट्रवाद के नाम पर दिन भर उन्माद फैलाने वाले टीवी न्यूज चैनल जी न्यूज बार बार एक्सपोज हो रहा है। चीन को डरा देना, चीन को मिटा देने की बात करने वाले न्यूज चैनल के मालिक सुभाष चंद्र ने चीनी प्रेस की इस बार पोल खोल दी है। एक तरफ जी न्यूज चीनी उत्पाद को बहिष्कार करने का अभियान चला रहा है और वहीं दूसरी तरफ चैनल का मालिक सुभाष चंद्र अपना बंगला चीनी वाणिज्य दूतावास को किराए पर दे रहा है। हथियारों के दलालों को 2.5 घंटे में बेल, चारा बकरी चोरी के नाम पर लालू आजम को जेल, ये कैसा न्याय है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में हथियारों की खरीद पर दलाली खाई गई थी। 20 साल बाद दया जेटली को 4 साल की सजा सुनाई गई और फिर 2.5 घंटे के अंदर हाई कोर्ट में बैठे जजों ने जया जेटली की सजा को सस्पेंड कर दिया। लालू यादव को चारा घोटाले में एक पैसा नहीं खाया गया, यह स्वयं कोर्ट भी मानता है, फिर भी लालू आज जेल में है। ओम प्रकाश चौटाला का आरोप है कि उन्होंने टीचर भर्ती में जाटों को भरकर कोई घोटाला किया है। आजम खान का तो गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने रामपुर में बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी खुलवाई और उन पर बकरी चोरी का मुकदमा डाल दिया गया। अदालतों में जज लोग नंगा होकर, निर्लज्ज होकर दलितों पिछड़ों के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। बेरोजगारी से परेशान नौजवान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, मगर मीडिया को सिर्फ सुशांत पर आंसू बहाना है। मीडिया सुशांत की आत्महत्या को 1.5 महीने से सुबह शाम मुख्य खबर की तरह परोस रहा है। जहां मध्य प्रदेश के भिंड जिले में लॉकडाउन के कारण उपजे बेरोजगारी से परेशान होकर पिछले 3 महीनों में 28 नौजवानों द्वारा आत्महत्या कर ली गई, कोई चर्चा नहीं है। एक बार आप युवाओं के लॉकडाउन के बाद देश में बढ़ती आत्महत्या के आंकड़े निकालिए, आप चौंक जाएंगे। लेकिन मीडिया को सिर्फ और सिर्फ सुशांत की आत्महत्या को लाइमलाइट में रखना है। राहुल गांधी बोले मोदी देश को बर्बाद कर रहा है, मीडिया ने एक मायाजाल रचा है जो जल्द ही टूटेगा। संसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा प्रहार किया है। राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश, उनकी पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है, यह भ्रम जल्द ही टूटेगा। भारत में कोरोना फैलने की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज, अब भक्त और मीडिया इस पर भी गर्व करेंगे। आपको यह जानकर हैरत होगी कि पिछले 1 महीने में पूरे देश में भीतर कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए कोई काम नहीं हुआ है। 24 जून को भारत में कोरोना मामलों के दुगने होने की रफ्तार 19 दिन थी। 24 जुलाई को यह 21 दिन है, यानी बहुत मामूली फर्क पड़ा है। नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को कहा था कि कोरोना के मामलों में भारत दुनिया के 213 देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है और दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में लिखा गया है कि कोविड-19 के भारत में भागने की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। भक्त इस पर भी गर्व कर सकते हैं। राफेल आने से एंकर इतने खुश हैं कि डर है कहीं राफेल लेकर पाकिस्तान चीन ना चले जाएं। पूर्व आईएएस। फ्रांस से 5 राफेल आए हैं। उन्हीं गड़गड़ाहट पर भारत के ज्यादातर न्यूज चैनल लहालोट हैं। उन्हें पता है कि राफेल की गर्जना सुनकर पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा है। इमरान और बाजवा छिपने के सुरक्षित ठिकाने की खोज कर रहे हैं। जिनपिंग अपना देश छोड़कर कहीं और भाग जाएगा। राफेल के बारे में जितना भारतीय न्यूज एंकरों को पता है उतना शायद राफेल के निर्माताओं को भी ना पता हो। वह एंकर जल्द ही दुनिया के सबसे घातक मिसाइलों को राफेल पर लादकर पाकिस्तान और चीन की ओर कूच करने ही वाले हैं। अगर आप भी रोज अपने मोबाइल पर ऐसी न्यूज अपडेट पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं।